दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते ही महसूस करें कि आपके जीवन में पैसे की नदी बहने लगी है और हर तंगी दूर हो रही है, तो घबराना बिल्कुल मत। अगर आप हर महीने के अंत में पैसे की कमी से रातों को जागते हैं और सोचते हैं कि कब यह संघर्ष खत्म होगा, तो अभी एक शांत कोने में बैठ जाइए, सांसें गहरी लीजिए और मेरी हर बात को दिल से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको 2 अरबपतियों के साथ अपनी असली मुलाकात की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरी जिंदगी के सपनों को छू गई और आपके सपनों को भी हकीकत बना सकती है। यह कोई खाली बात नहीं, बल्कि वो अनुभव हैं जो आपको अंदर से हिला देंगे और दिखाएंगे कि अमीरी कोई दूर की चीज नहीं, बस सही रास्ते पर चलने की बात है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हर पल में कुछ ऐसा आएगा जो आपको रोक कर रखेगा और बदलाव का एहसास कराएगा। अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं तैयार हूं, ताकि आने वाले पैसे के लिए आपका आभार दिखे और ऊर्जा आपके पास बहने लगे। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि आज मैं 2 ऐसे लोगों से मिलने वाला हूं जिन्होंने शून्य से शुरू करके अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। एक तरफ वो शख्स जिसने रेडियो शो से शुरू करके पूरे देश को फाइनेंस की सच्चाई सिखाई, और दूसरी तरफ वो जिसने सैंडविच बेचकर खुद को अरबपति बना लिया। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा, क्या मैं सच में इनके साथ बात कर पाऊंगा? क्या उनके शब्द मेरे जैसे आम इंसान के लिए भी काम आएंगे? मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वहां चारों तरफ ऊंची इमारतें थीं, हर दीवार पर मेहनत की कहानी लिखी हुई लग रही थी। मैंने महसूस किया कि ये जगह सिर्फ ऑफिस नहीं, बल्कि एक सपने का जीवंत सबूत है। मेरा मन भर आया, क्योंकि मैं जानता था कि आज जो सुनने वाला हूं वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि वो रास्ता होगा जो मुझे और आपको भी अमीर बना सकता है। मैंने दरवाजा खटखटाया और सामने वो शख्स खड़ा था, डेव रामसे। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने गिरकर भी उठना सीख लिया हो। मैंने कहा, सर, मैं बहुत दिनों से आपकी कहानी सुनता आ रहा हूं। आज यहां आकर लग रहा है जैसे कोई सपना हकीकत बन गया। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा आओ बैठो, मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैंने तुरंत पूछा कि सर, आपने 1 साल में सबसे ज्यादा कितना कमाया? उनका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि इस साल तो हमने करीब $300 मिलियन कमाए। 300 मिलियन। मैं सोचने लगा कि इतना पैसा तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस शुक्रिया का भाव। मैंने पूछा, सर, आप तो अरबपति हैं ना? वो हंसकर बोले, हां शायद, लेकिन मैंने कभी गिनती नहीं की। फिर मैंने उनके रियल एस्टेट के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यहां का पूरा कैंपस करीब $60 करोड़ का है और कुल मिलाकर $800 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी उनके पास है। सब कैश में, कोई कर्ज नहीं। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा, आजकल तो बड़े बड़े कंपनी वाले भी कर्ज लेकर स्केल करते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने गहरी नजर से देखा और कहा, कर्ज मतलब खतरा। कर्ज लेने वाला हमेशा उधार देने वाले का गुलाम बन जाता है। हम धीरे धीरे खुद के दम पर आगे बढ़े, सिर्फ अपनी कमाई से। जब कोविड जैसी आफत आई तो हमारा बिजनेस नहीं डूबा, क्योंकि कोई बोझ नहीं था। मैं अंदर से कांप रहा था, क्योंकि ये बात मेरे अपने संघर्ष से मिल रही थी। मैंने पूछा कि सर, आपने वो सारी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जब शुरू में पैसे नहीं थे? उन्होंने याद करते हुए बताया कि पहली बार तो सिर्फ $10 मिलियन में 48 एकड़ जमीन खरीदी। पैसे नहीं थे बिल्डिंग बनाने के, बस मिट्टी खरीदी और सोचा कि एक दिन जब कमाई होगी तब बनाएंगे। फिर हर महीने बचत करते गए, कंपनी बढ़ती गई और सारा पैसा इसी में डालते गए। आज वो जमीन सोने में बदल गई। मैंने महसूस किया कि धैर्य कितना बड़ा हथियार है। 2008 में जब रियल एस्टेट सस्ता था तो उन्होंने कैश से सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदी, 15-20 सेंट पर डॉलर। आज वो सब कैश फ्लो कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रियल एस्टेट में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग कर्ज लेकर जल्दी करना चाहते हैं। मैं उल्टा कहता हूं, कैश से खरीदो, धीरे चलो। जब कोई कर्ज नहीं होता तो प्रॉपर्टी खुद पैसा उगलती है। पहली प्रॉपर्टी सबसे मुश्किल, दूसरी थोड़ी आसान, तीसरी और आसान, फिर स्नोबॉल शुरू हो जाता है। मैंने उनसे पूछा कि सर, आपकी जिंदगी में सबसे बदलाव लाने वाली बातचीत कौन सी थी? उन्होंने आंखें बंद करके याद किया और बोले, कोई नहीं आएगा तुझे ढूंढने,
कोई नहीं आएगा बचाने, लोन रेंजर नहीं आ रहा, घुड़सवार नहीं आ रहे, तुझे खुद उठना पड़ेगा, गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ मारना पड़ेगा और घर खींच कर लाना पड़ेगा। और कल फिर वही, चाहे मन करे या ना करे, बस चुपचाप करो, छोटे छोटे कदम जोड़ते जाओ, फिर देखोगे कि कहां पहुंच गए। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं खुद को उस गुफा में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। फिर उन्होंने मेरी पीढ़ी के बारे में कहा कि तुम लोग बटन दबाओ तो सामान घर आ जाता है, सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन असली चीज तो मेहनत से बनती है, बारबेक्यू माइक्रोवेव में नहीं, पूरे वीकेंड में बनता है। मैंने महसूस किया कि ये बात मेरे अंदर कुछ जगह रही है। उन्होंने आखिर में कहा, अगर मैं कल मर जाऊं तो एक बात कहूंगा, भगवान को फॉलो करो, जीसस किंग है। मैंने उनके पैर छुए और महसूस किया कि आज मैंने सिर्फ अरबपति नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान से मिला हूं। वो मुलाकात मेरे दिल में बस गई। मैं बाहर निकला तो लगा जैसे मेरे अंदर नई ताकत आ गई हो। अब मैं जानता था कि अमीरी का रास्ता धैर्य, कैश और भगवान पर भरोसे से बनता है। फिर मैंने गाड़ी घुमाई और दूसरे अरबपति के घर की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर देखा तो विशाल जमीन, हरा भरा माहौल, दिल में फिर वही धड़कन। मैंने दरवाजा खटखटाया और सामने जिमी जॉन खड़े थे, मुस्कुराते हुए। मैंने कहा, सर, आपकी सैंडविच ने आपको अरबपति बना दिया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हंसकर बोले, हाँ बेटा, लेकिन शुरू में तो बस वीड और बियर के पैसे चाहिए थे। मैंने पूछा कि सर, स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? उन्होंने कहा, सबसे नीचे, क्लास में सेकंड लास्ट। लेकिन मैंने कभी खुद को उससे डिफाइन नहीं होने दिया। आज मैं क्लास का इकलौता अरबपति हूं। मैंने उनके अंदर की आग को महसूस किया। फिर मैंने पूछा कि आपकी जिंदगी की सबसे बदलाव वाली सलाह कौन सी थी? जेमी कूल्टर नाम के शख्स ने उन्हें सिखाया कि जो नाप नहीं सकते वो मैनेज नहीं कर सकते। लोग वो करते हैं जो तुम करते हो, न कि जो तुम कहते हो। नंबर्स जानो, उन्हें कंट्रोल में रखो। ये बात उनके लिए जीवन बदल देने वाली साबित हुई। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर वो दर्द भी था जो सफलता के साथ आता है। उन्होंने बताया कि बिजनेस शुरू करने के बाद 70 स्टोर घाटे में थे। कोई कहता कि बेच दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने लोगों को सच बताया, ये कोई आसान खेल नहीं, ये 365 दिन का जीवन है। अगर तुम ग्राइंडर नहीं हो तो मत आओ। फ्लेवर पैसा मांगता है, हाथ से काटा हुआ। उन्होंने रिवर्स पिच दी, मत करो ये बिजनेस, और लोग और ज्यादा आकर्षित हुए। तीसरे 10 साल में उन्होंने 2500 स्टोर एक एक करके खोले। मैंने महसूस किया कि असली सफलता में वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। वो बोले, ये सबसे बड़ा झूठ है। जब तुम घोड़े की लीद से नींबू निचोड़ रहे हो तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। मैंने उनके संघर्ष को अपनी जिंदगी से जोड़ लिया। फिर उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट और फार्म लैंड में पैसा लगाते हैं क्योंकि वो समझ में आता है। एक पन्ने पर सब लिखा रहता है, फार्म में बस जमीन, बीज, पानी और उम्मीद। और वे उद्यमियों पर दांव लगाते हैं जो बहाने नहीं बनाते, बस परफॉर्म करते हैं। मैं वहां बैठा तो लगा जैसे समय रुक गया हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत गलतियां की, लेकिन पछतावा नहीं मानते, आगे बढ़ते रहो। मैंने उनके शब्दों में वो ताकत महसूस की जो मुझे भी आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। फिर मैंने पूछा कि सर, आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 61। और कोई रिग्रेट नहीं। मैंने महसूस किया कि ये इंसान सिर्फ अरबपति नहीं बल्कि एक फाइटर है जिसने हर मुश्किल को पार किया। मैंने महसूस किया कि ये बात मेरे लिए भी थी। छोटे दिमाग बड़े सपनों को मार देते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को समझने की कोशिश करो, वो हमेशा सरप्राइज देते हैं। मैंने उनके हाइज और लोज को सुना तो लगा जैसे मेरी अपनी जिंदगी की कहानी सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड ने मुझे टाइम आउट दिया, लेकिन मेरे दिमाग को नहीं। मैंने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने रॉक बॉटम पर खड़े व्यक्ति को संदेश दिया, कभी भी देर नहीं होती नई शुरुआत करने की। उनके पिता की सलाह याद की, अपना वादा हमेशा निभाओ, खुद से वादे मत तोड़ो। अगर दोस्तों से वैसा बर्ताव करोगे तो कोई दोस्त नहीं है। मैंने महसूस किया कि ये सबसे गहरी बात है, खुद को पहले रखो। आखिर में उन्होंने कहा, DFSU डोंट फक अप। मैंने उन्हें गले लगाया और लगा जैसे मैंने एक सच्चा योद्धा से मुलाकात की हो। ये सारी मुलाकातें मुझे बदल गईं। मैंने देखा कि हर अरबपति का रास्ता अलग था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, धैर्य, सच्चाई, मेहनत और खुद पर भरोसा। डेव रामसे ने सिखाया
कि कर्ज मुक्त जीवन कैश फ्लो लाता है। जिमी जॉन ने दिखाया कि सच बोलो और ग्राइंड करो और खुद को कभी मत छोड़ो। मैं अब जानता हूं कि अमीरी कोई चमत्कार नहीं, ये छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। हर दिन उठो, काम करो, सीखो और आगे बढ़ो। मेरे अंदर वो आग जल गई है जो अब कभी बुझने वाली नहीं। मैं बाहर निकला तो आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि आज से मेरा रास्ता भी बदला है। अब मैं जानता हूं कि तुम भी कर सकते हो। बस शुरू करो, धैर्य रखो, कर्ज से दूर रहो, नंबर्स जानो और खुद पर भरोसा रखो। ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारा नया चैप्टर शुरू करने का संकेत है। हर शब्द को दिल में उतारो और आज से बदलाव शुरू कर दो। तुम्हारे सपने अब दूर नहीं रहे। तुम भी वो अरबपति बन सकते हो जो आज मुझे मिले। बस विश्वास रखो और चलते रहो।